Now let us discuss about angular SHM and its differential equation. लास्ट टाइम हमने लीनियर SHM पढ़ा था. SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर, जिसमें बॉडी का पाथ स्ट्रेट लाइन होता है. और जब हम एंगुलर की बात करते हैं तो एंगुलर मतलब हम लोग रोटेशनल मोशन में एंटर कर लेते हैं. मतलब हम लोग ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें बॉडी का रोटेशनल मोशन होगा. तो पहले तो हम लोग एंगुलर एसएचएम क्या होता है वो डिस्कस करेंगे. उसके बाद में उस एंगुलर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. इससे पहले हमने लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट किया था, जो डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 था. तो यहां पर हमने जो एक्स टर्म लिया था, दिस एक्स इज कॉल्ड एज लीनियर डिस्प्लेसमेंट. ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है. लेकिन हम आज लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करेंगे, हम आज बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि हम लोग यहां पर एंगुलर एसएचएम पढ़ रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट द एंगुलर एसएचएम. फॉर दैट वी हैव टू टेक वन एग्जांपल. जैसे मैं यहां पर एक डिस्क का एग्जांपल लेता हूं. ये रिजिड सपोर्ट है, दिस इज रिजिड सपोर्ट. ये स्ट्रिंग हो गया और यहां पर हमने एक डिस्क लगा दिया. दिस इज डिस्क. This is the center of disk. ये string, this is disk. अब डिस्क को घुमाना है. तो मेरे पास में डिस्क तो है नहीं, लेकिन मैं डिस्क के लिए एक दूसरा सब्स्टिट्यूट ले लेता हूं. जैसे ये देखो, ये रजिस्टर है, इसको आप डिस्क मान लो. ये स्ट्रिंग हो गया और मैंने जहां पकड़ के रखा है वो हो गया रिजिड सपोर्ट. तो मैं इसको इजीली इस प्रकार से सस्पेंडेड कंडीशन में रख सकता हूं. अब आप लोग देखोगे, जैसे हम लोग डिस्क को रोटेट करेंगे वैसे इस रजिस्टर को भी रोटेट करेंगे. जो डिस्क का अगर रोटेशन किया तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम लोग अगर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये जब डिस्क रोटेट होगा तो ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग भी रोटेट नहीं होगा, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर कुछ ट्विस्ट तैयार होंगे. वो जो स्ट्रिंग है वो थोड़ी मुड़ी हुई दिखेगी हमको. तो एक्चुअली क्या होता है वो, जब आप डिस्क को ऐसा पकड़ोगे तो स्ट्रिंग जो है वो भी स्ट्रेचेबल कंडीशन में है और इसमें कोई भी ट्विस्ट तैयार नहीं हुआ है. डिस्क अपने इनिशियल पोजीशन पे है. जब मैं अब इसको डिस्क ही मानेंगे, अब रजिस्टर नहीं बोलते, डिस्क बोलेंगे. अब ये डिस्क को जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो इसका मतलब इस डिस्क का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये रोटेशनल मोशन कर रहा है. सो इट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज. अब आप देखो, डिस्क रुक गया और डिस्क रुकने के बाद में अब क्या होगा, अब ये डिस्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चालू कर दिया. पहले मैंने इसको घुमाया था क्लॉकवाइज, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज हुआ था. अब ये रुकने के बाद फिर वापस जा रहा है, इसका मतलब इसका घूमने का डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है. व्हाट इज द रीजन, एंटी क्लॉकवाइज क्यों हो रहा है? मैंने तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाया, मैंने तो इसको घुमाया था क्लॉकवाइज. फिर ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों घुमा? तो उसका रीजन क्या होता है, देखो. जब आप इस डिस्क को क्लॉकवाइज घुमा रहे थे उस समय ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में ट्विस्ट तैयार हो रहे थे. उन ट्विस्ट को, वो ट्विस्ट मतलब एक प्रकार से इसके अंदर एक फोर्स तैयार हो रहा है जिसको हम लोग यहां पर रेस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं.
मतलब ये जो ट्विस्ट तैयार हुए हैं कॉल्ड एज रेस्टोरिंग टॉर्क। ये रेस्टोरिंग टॉर्क क्या करते हैं, इस बॉडी को उल्टा घुमा देते हैं, जैसे अभी ये घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। मतलब जब ये डिस्क क्लॉकवाइज घूमेगा, जब ये डिस्क क्लॉकवाइज घूमेगा, इसका मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय थीटा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। आपने डिस्क को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ। उसी समय पर ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर जो ट्विस्ट तैयार हो रहे थे वो ट्विस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे थे, या क्लॉकवाइज, लेकिन ट्विस्ट जो तैयार हो रहे थे वो ट्विस्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तैयार हो रहे थे। तो अब यहां पर इस स्ट्रिंग के अंदर जो टॉर्क तैयार हुआ वो टॉर्क रेस्टोरिंग टॉर्क तैयार हुआ। रिस्टोर का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन पे लाने वाला। रिस्टोरिंग टॉर्क मतलब ये टॉर्क बॉडी को इनिशियल पोजीशन पे लाएगा। पहले हमने क्लॉकवाइज घुमाया था, अब उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और बराबर अपनी पोजीशन पर लाएगा। सो इट इज कॉल्ड एज रेस्टोरिंग टॉर्क। एंड दिस रेस्टोरिंग टॉर्क डिनोटेड बाय टाउ, इट्स डायरेक्शन इज नाउ एंटी क्लॉकवाइज। So when angular displacement is clockwise, restoring torque is anti-clockwise। अब बात ऐसी है कि आप इस डिस्क को जितना जोर से घुमाओगे उतना ही ये डिस्क वापस, उतना ही स्पीड के साथ में ये डिस्क वापस आएगा। इसका मतलब आप जितना ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करोगे उतना ज्यादा उस स्ट्रिंग के अंदर ट्विस्ट तैयार होंगे और उतना ही ज्यादा वो रेस्टोरिंग टॉर्क तैयार होगा। एंड हेंस वी कैन से दैट दिस रेस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा टॉर्क। बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इन क्लॉकवाइज and this restoring torque is in anti-clockwise, both are in opposite direction, so here you have to take the minus sign, इसलिए हमने माइनस साइन ले लिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, एंड हियर दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय c, एंड हेंस इक्वेशन बिकम्स टॉर्क इज इक्वल टू माइनस c थीटा, where c is constant of proportionality. It is called as constant of proportionality. In magnitude, this formula can be written as torque is equal to c theta, and therefore c is equal to torque upon theta. That means this constant is the ratio of restoring torque to the angular displacement, तो हमने यहां पर एक कांस्टेंट फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन थीटा। लेकिन एक्चुअली हमें यहां पर फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास में इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। इस इक्वेशन को हम लोग चेंज करेंगे टॉर्क के फार्मूला से। टॉर्क का रोटेशनल मोशन में फार्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू
I alpha. Equation number 2. What is I? I is moment of inertia of the disc. डिस्क को घुमा रहे हैं हम लोग. एंड अल्फा इज कॉल्ड एज द एंगुलर एक्सेलरेशन. जहां हम लीनियर एसएचएम पढ़ते थे तो वहां पर टॉर्क की जगह पर एफ आता था, फोर्स आता था. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पर मास आता था. और अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह पर लीनियर एक्सेलरेशन मतलब ए आता था. तो एफ इज इक्वल टू एम ए का यूज करते थे हम लोग. और एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स वो आपका लीनियर एसएचएम का इक्वेशन था. जैसे यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा है, वहां पर एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स आता था. और यहाँ पर जो आप टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा ले रहे हो, वहां पर एफ इज इक्वल टू ए में आता था. वहां पर भी हम लोग दोनों को इक्वेट करते थे और यहां पर भी हम दोनों को इक्वेट करेंगे. इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को इक्वेट करेंगे. लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने से पहले मैं एंगुलर एसएचएम का डेफिनेशन आपको समझा देता हूं. क्या बताया यहां पर? एक क्वांटिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा क्वांटिटी रेस्टोरिंग टॉर्क. जब किसी मोशन में रेस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा. द मोशन इन विच द रेस्टोरिंग टॉर्क अलोंग द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देन द मोशन इज कॉल्ड एज एंगुलर एसएचएम. तब उस मोशन को हम लोग एंगुलर एसएचएम कहते हैं. यहां पर बॉडी पहले क्लॉकवाइज जाता था और बाद में एंटी क्लॉकवाइज जाता था. इसका मतलब क्या हो रहा है? पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज. मतलब बॉडी ऐसा घूम रहा है, बॉडी ऐसा घूम रहा है. पहला ऐसा गया, बाद में ऐसा आएगा. इसका मतलब यहां पर एक प्रकार से बॉडी ऑसिलेशन कर रहा है. लेकिन वो ऑसिलेशन कैसे कर रहा है? जैसे पेंडुलम ऐसा ऑसिलेशन करता था वैसा ऑसिलेशन नहीं कर रहा है. ये ऐसा घूमेगा फिर ऐसा घूमेगा, ऐसा घूमेगा फिर ऐसा घूमेगा. मतलब ये जो ऑसिलेशन कर रहा है, इन ऑसिलेशन को हम लोग टॉर्शनल ऑसिलेशन कहते हैं. इट इज कॉल्ड एज torsional oscillation or it is also called as angular oscillation. It is also called as angular oscillation. Torsional oscillation or angular oscillation. तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम. और ऑसिलेशन को क्या कहते हैं? तो टॉर्शनल ऑसिलेशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगुलर ऑसिलेशन. नाउ अब ये डायग्राम की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं और स्टार्ट कर देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ वी हैव द इक्वेशन टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा एंड सेकंड इक्वेशन टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. तो इक्वेशन 1 और 2 को देखो. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा. तो हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा. दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा. इस माइनस को अगर लेफ्ट साइड में लाया जाए तो ये प्लस हो जाएगा और अल्फा प्लस सी अपॉन आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा. नाउ अब अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो अल्फा कैन बी रिटन एज डी ओमेगा अपॉन डी टी. ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इस ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी को यहां पर अगर रखा जाए, इसको
ओमेगा की जगह पर रखा जाए तो ये बन जाएगा डी अपॉन डी टी, ओमेगा की जगह पर ये आएगा डी थीटा अपॉन डी टी। तो आप इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने पर आपको यहां पर मिलेगा डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ अल्फा वी कैन राइट डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। सो दिस इक्वेशन बिकम्स, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, सो इक्वेशन 3 बिकम्स, अल्फा के जगह पर आ जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस यहां पर आ जाएगा सी अपॉन आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। यही है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। तो इस प्रकार से हम लोग एंगुलर एसएचएम क्या होता है वो पढ़ लिए, उसका डेफिनेशन हो गया। इन ऑसिलेशंस को क्या कहते हैं, तो टॉर्शनल ऑसिलेशन कहते हैं या फिर इसको एंगुलर ऑसिलेशन कहते हैं। एंगुलर एसएचएम का कंसेप्ट क्या कहता है, जिसमें रेस्टोरिंग टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं एंड बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। फिर हमने कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट लिया। कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन मतलब जहां पर हमने टॉर्क का कंसेप्ट लिया, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और इस प्रकार से दो इक्वेशन को इक्वेट करके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ये बताकर राइट हैंड साइड को हमने इक्वल दिखा दिया। अल्फा इज इक्वल टू फाइंड आउट किया और अल्फा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर होता है ये प्रूफ किया और उसको सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर 3 में, तो आपको इक्वेशन नंबर 3 मिला डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन आर इंटू थीटा इक्वल टू 0, और यही अपना रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है एंगुलर एसएचएम का। थैंक यू।